दुकानदारों ने बचाने की कोशिश की तो शुरू हमला किया गया। बाद में दुकानदारों ने इंतजाम पुलिस के हवाले किया, लेकिन थाना सुल्तान की तरफ से कार्रवाई की गिरफ्तार कर ली। इसके हवाले से हम बात करेंगे हमारे नुमाइंदे न्यूज़ के संवाददाता मौजूद हैं साबिर सर, बताइएगा कि ये जुम्मन शामिल प्रेस न्यूज़ की नशियात बंद कराई गई है, असल वाक़या क्या है, ये नशियात बंद किसने कराई है? जी नाज़रीन, आज ये अफसोसनाक वाक़या न सिर्फ माह रमज़ान का अपनी तकद्दुस का माल हुआ है, बल्कि ये एक इंसानियत को वाक़या हुआ है जब वज़ीर हुसैन जैसे मैनेजर है रक्षा का डाला प्रेजेंट स्टैंड का और 8 आदमी रस्ते पर आए हैं। हमने आकर उसको जरमाल बनाया और उससे पता वसूली की कोशिश की है, जिस पर उसने इनकार कर दिया। इसके इनकार पर उन्होंने इसे घेर कर मारना शुरू कर दिया, उसके कपड़े उतार कर उसे बहाना करके बाजार में भगाने की कोशिश की। उसे भगा कर फिर उन्होंने उसे जाले पर लोड करके अगवा करने की भी कोशिश की। दुकानदारों ने लोगों ने शोर वावेला मचाया, उनको पकड़ा, उससे उनको घेरे में डाला तो उन्होंने दुकानदारों पर भी हमला कर दिया। दुकानदारों ने मिलकर 2 लोगों को खाक अली और अनवर अली को मौका पर पकड़ लिया, जबकि काफी एहनत थे लोग, वो भागने में कामयाब हो गए थे। जी शामिल में ये शदीद जबरदस्ती पुलिस की जाने से बताइएगा क्या कार्रवाई हुई, एक्सप्रेस न्यूज़ की नशियात को बहाल किया गया? जी जब ये खबर नशर हुई है तो उसके फौरन बाद SHO थाना कोट सुल्तान ने FIR 319 के मुताबिक दफ़ा 342 और 379 के तहत इन मुलजमान के खिलाफ 2 नामजद और 4 नामालूम के साथ FIR दर्ज कर दी है। लेकिन एक्सप्रेस न्यूज़ की नशरियात ताहाल जमन शाह में बहाल नहीं कराई जा सकी हैं और केबल ऑपरेटर ने उस वक्त से अभी तक एक्सप्रेस न्यूज़ की नशरियात बंद कर रखी हैं। अच्छा ये बताइए साबिर सर कि आपकी इंतजाम जी इंतजामिया से तो बात नहीं हो सकी, SHO से बात हुई थी। SHO उस वक्त मीटिंग में मसरूफ थे, वो थाना पे मौजूद नहीं थे। जिस वक्त पुलिस के हवाले वो 2 लोग किए गए थे, SHO को जिस वक्त पता चला है वो फिर और थाना पे पहुंचे हैं और उन्होंने उसी वक्त वज़ीर हुसैन को जमन शाह से मंगवा के उसके एप्लीकेशन पर